अरे बिजली, वाह क्या सुंदर चाय बनाया है तुमने। हाँ, चाय तो मैं आपके लिए आपके ही हिसाब से बनाती हूँ। अरे वो जो तुम्हारी बहन रहती है वहाँ। वो तो मेरी सौतेली बहन है, उससे मेरा क्या काम। लेकिन जो भी है, कभी तो वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा थी ना। देखो, ये फालतू की बातें मत बोलो, वो मेरे किसी काम की नहीं है। वो सौतेली थी और सौतेली ही रहेगी। अच्छा बाबा, चलो मैं चलता हूँ, बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे गौरी, खाना नहीं बनाया है, चुपचाप बैठी हो, क्यों बैठी हो? खाना नहीं बनाना क्या? खाना कहाँ से बनाऊंगी? क्या घर में राशन है, पानी है? कुछ भी नहीं है। क्या बनाऊं मैं? बताओ, पानी उबाल कर दे दूं? अरे खाना बनाओगी, पानी क्यों उबाल कर दोगी? देखो, तुम ये शराब और जुआ छोड़ दो। अब मुझे मत समझाओ, अब मैं अपनी मर्जी का खाता हूँ, अपनी मर्जी का जीता हूँ, और तुम्हारी बात मैं नहीं मानने वाला। चलो जाता हूँ, आज घर में नहीं मिलने वाला खाना, अब बाहर ही खा लूँगा। तुम जो ये पैसे शराब और जुए में उड़ाते हो, अगर तुम घर में दे दो तो घर अच्छा हो जाए, घर में खाना पीना सब बनना शुरू हो जाए। अरे छोड़ो, मैं ऐसे ही जीता आया हूँ और ऐसे ही जीऊंगा। रहो। क्या करूं समझ में नहीं आता। ऊपर वाले, तुमने मुझे किसके पल्ले बांध दिया। मन करता है छोड़ कर निकल जाऊं। अरे अरे ओ, कान में पत्थर गए हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? हाँ गौरी? अरे हाँ दीदी, बोलो। अरे तू किस तरीके से पानी निकाल रही है? मेरे मेड़ की तरफ पानी आ रही है भिखारन। कितनी बार कहा है तुझे, सही तरीके से काम किया कर, क्या तुझे दिखता नहीं है? दीदी, मेड़ में थोड़ी ढलान है, अब इसमें मैं क्या करूं? पानी थोड़ा सा उधर चला जाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे रे रे, मेरे ससुर कह रहे थे ये झोपड़ी हमारे जमीन के कोने में बनी है, देख लेना, एक दिन हम तुझसे ये झोपड़ी छीन लेंगे और तुझे यहाँ से निकाल देंगे। ये जमीन मेरे ससुर की है, तुम लोगों की थोड़ी है। ये कैसी बातें कहती हो दीदी? ये छोटा सा घर ही तो है, क्या तुम मेरा छत भी छीन लोगी? अरे झूठी कहीं की, जो लोग झूठे होते हैं, बुरे होते हैं, उनके साथ बुरा ही करना पड़ता है। तू और तेरी माँ, इसने हमारे घर में भी तबाही मचाई थी। सौतेली माँ और सौतेली बहन, तुम दोनों ने बाबा को मुट्ठी में कर लिया था। अब मेरी बारी है, मैं कुछ भी नहीं भूली, इसलिए मैं तो अपने ससुर के साथ ही खड़ी रहूंगी। दीदी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और देखो तो, ऊपर वाले ने मुझे कैसी जगह लाकर पटका है। तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? क्यों दया है? तुझ जैसे पर दया करूंगी तो ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। सुन ले, पानी इधर नहीं आना चाहिए, जाती हूँ मैं। अरे बहू, भूख लगी है, जरा अच्छे से खाना पीना दे दो। हाँ बाबा, अभी निकालती हूँ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। बहुत बढ़िया स्वाद है। तुम्हारे हाथों में जादू है बहू। जब से तुमने खाना बनाना शुरू किया है, बड़ा कमाल का खाना बनाती हो। हाँ हाँ बाबा।
गौरी ने कुछ नहीं खाया होगा। वो कमीना शराबी कुछ भी नहीं देता बेचारी को। कैसे दूं मैं ये खाना? मैं चाहती हूँ उसे खाना दे दूं। बेचारी भूखी नजर आ रही थी, लेकिन अगर नरम होंगी तो मेरे ससुर को पता चल जाएगा और फिर वो मुझे भी निकाल फेंकेंगे। अच्छा, अभी एक काम करती हूँ, इस खाने को बांधती हूँ। अरे ओ कारण सुन इधर, रात का बासी खाना बचा था, खाएगी क्या? मैं तो ये फेंकने जा रही थी, फिर सोचा फेंक दूंगी कूड़ेदान में, इससे अच्छा है कि मैं तुझे दे दूं। हाँ, खाएगी तो बोल, ये ले। अरे दीदी, ये तो गरम गरम है, मुझे नहीं लगता कि ये बासी है। तुम ऊपर से कड़क बनती हो, अंदर से तुम बहुत नरम हो। अरे रे, नहीं नहीं, ये तो रात का था, इसलिए मैंने दे दिया। चल खा ले, चलती हूँ मैं। पता नहीं दीदी ऐसा क्यों करती है, ऊपर से तो एकदम रूखी जल्लाद की तरह और अंदर से नरम। क्या बात है, मुझे समझ में ही नहीं आता। भूख लगी है बहुत जोरों की, इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कहाँ शराब पीकर पड़े होंगे कुछ पता नहीं। मैं खा लेती हूँ। दीदी के हाथों में सचमुच में जादू है, बिल्कुल घर की तरह। जैसे घर में बनाती थी वैसे ही ससुराल में बना रही है। दीदी की किस्मत बहुत अच्छी है। अरे सुन कालू। हाँ बाबा, देख भाई, मुझे ना बिल्कुल नहीं सुहाता है वो झोपड़ी मुझे हर हाल में चाहिए बाबा। लेकिन वो बिजली की सौतेली बहन है। अरे सौतेली है तो क्या हुआ, मैंने तो कितनी बार देखा है, दोनों झगड़ती रहती है और तेरी बीवी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। देख बेटा, वो जमीन हमारी हवेली के एकदम सामने में है। ऐसा लगता है मखमल में टाट का पेबंद हो। उसे हटाना पड़ेगा, उसे हटा देंगे तो फिर हमारी जमीन भी चौड़ी हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। बाबा, कुछ गलत नहीं होगा, उसका पति वैसे ही शराबी है, घर बार पर ध्यान तो देता नहीं है। अरे यही तो हमारे लिए अच्छी बात है कि उसका पति शराबी है। अरे कहीं पी कर पड़ा होगा, आज हम कब्जा कर लेते हैं, अपने लोगों को भेजेंगे, उस लड़की को निकाल बाहर करेगा, बस कब्जा हो गया। गांव में किसकी मजाल है, हमारे खिलाफ कोई चला जाए, कोई नहीं जाएगा। ये क्या, ससुर जी तो बहुत ही खराब सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बेचारी कहाँ जाएगी गौरी। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं सामने आती हूँ तो ससुर जी तो उसे मार ही डालेंगे। ससुर जी के सामने कालू जी का मुंह नहीं खुलता है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ सोचना होगा, वरना ये लोग उस बेचारी को और तकलीफ में डाल देंगे। क्या करूं समझ में नहीं आता है। कैसे बताऊं, अगर मुझे देख लिया मेरे ससुर ने गौरी से बात करते हुए तो मेरा भी बुरा हाल करेंगे। कैसे बताऊं। हाय हाय, इस मौसम में तो पता नहीं गौरी का घर तो उड़ ही जाएगा। वो बेचारी फिर तबाह हो जाएगी, सड़क पे आ जाएगी। क्या करूं, ऊपर वाले तू ही कुछ रास्ता दिखा, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है।
तो लगता है मैं यहीं दफन हो जाऊंगी। ये घर ही मेरे लिए कब्र बन जाएगा। जिस तरीके से ये बारिश चल रही है, अच्छा है, कम से कम मुक्ति मिलेगी। नहीं, ये पागल को मुझे बचाना होगा। तू पागल है? इतनी हवा, इतनी बारिश के बीच में भी कमरे में बैठी हुई है। तुझे नहीं लगता कि ये घर टूट जाएगा और तू दफन हो जाएगी? हाँ, लगता है, लेकिन मुझे अब और जीने की चाहत भी नहीं है। चल चल मेरे साथ। सुन, तू यहाँ से निकलना मत। अगर ससुर जी ने देख लिया तो बहुत बुरा हाल करेंगे। यहीं पड़ी रह, कहीं मत जाना। दीदी, तुम्हें देखकर समझ में नहीं आता है, तुम मेरे लिए अच्छा कर रही हो या बुरा कर रही हो। तुझे समझने की जरूरत नहीं है भिखारन। चुपचाप कोने में पड़ी रह। अरे वाह, देखो तो, कहते हैं ना, ऊपर वाला वो हर चीज दे देता है जो दिल से मांगो। अब मैंने कहा था ये झोपड़ी मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। लो भाई, खेला हो गया। अब यहाँ पर मैं करूँगा कब्जा। क्यों कालू? बाबा, एक बार फिर से सोच लो। वो बेचारी लड़की, अरे वो दिख कहाँ रही है भी तो नहीं है। भाग गई होगी या मरमुरा गई होगी। अब क्या है, अब इस झोपड़ी पर कब्जा करना है। अब ऐसे धन नहीं बनता है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है ना। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं क्या बोलूँगा? बाबा, देखो तो कितना अच्छा हुआ, हम लोगों का रास्ता साफ हो गया। हाँ बहू, वही तो इस नास पीटे को समझा रहा हूँ, लेकिन ये है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा, सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी ये जमीन उसी के नाम पर है, और अगर आप अभी कब्जा करेंगे तो पंचायत उठकर सामने आ जाएगा। मुझे तो लगता है आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कागज बनवा लेने चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। अरे बहू, बड़ी घाघ हो तुम, और मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तो तुम्हारा ससुर हूँ तो मैं तो घाघ और रहूँगा ना। अरे मैंने नकली कागज बनवा लिया है, बस अब इस जमीन पर कब्जा करना है। लेकिन बाबा, अगर गौरी आ गई तो? अरे आ गई तो मार दूंगा उसे, लेकिन ये जमीन उसके हाथ में नहीं जाने दूंगा। अच्छा, चलो बेटे, तैयारी करते हैं। ये ले गौरी, ये गहना और ये पैसा, यहाँ से जल्दी से भाग जा। हमारी जो बुआ रहती थी ना पास के गांव में, वहाँ चली जा, वहाँ अच्छे से रहना। इन पैसों से और इन गहनों से एक नया संसार बनाना। दीदी, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा ससुराल है, मैं अपनी झोपड़ी में ही जाऊंगी। तू चुप कर, अगर वहाँ जाएगी तो तेरी जान को बहुत खतरा है। चुपचाप यहाँ से चली जा, यहाँ बहुत दिक्कत है। मेरे ससुर तुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब मगर मैंने तेरा साथ दिया तो मुझे भी मरना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि तू यहाँ से चली जा और ये धन ले जा। ठीक है दीदी, जैसा तुम कहो। सुनो गांव वालों, देखो भाई, वो जो गौरी है हमारे घर से पैसे गहने चुरा कर लेकर चली गई है भाई। अब ऐसा है कि उसके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं हम।
देखो ये कागजात भी बन चुके हैं, अब इस जमीन पर हमारा हक है। लेकिन सेठ जी, ये तरीका तो ठीक नहीं हुआ। बिजली की तो बहन है वो। कोई बहन नहीं है, वो मेरी सौतेली बहन है। सौतेली बहन सौतेली होती है। ये जमीन हमारी है और जमीन पर हमारा कब्जा होगा। और गौरी ने मेरा गहना चुराया है, मेरा धन चुराया है। इसके बदले में तो ये मुझे मिलना ही चाहिए। सुन लिया ना, मेरी बहू ने बताया ना कैसी थी वो। इससे बढ़िया और कोई जान सकता है क्या? कोई नहीं जान सकता। अब इस जमीन पर मेरा कब्जा होगा। चलो भाई चलो, क्या कर सकते हैं। बहन ही बहन की नहीं है तो हम क्या करेंगे। अरे तुम लोग कौन हो भाई? मेरे घर पे कब्जा क्यों कर लिया है? गौरी, ओ गौरी, कहाँ हो? भूख लगी है। अरे ओ जुआरी, ओ बेवड़े, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अब इस जमीन पर हमारा कब्जा है, जा यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? अरे पहले तो तू होश में आ। हाँ, चल हट यहाँ से, निकल निकल। मुखिया जी, मेरे घर पे कब्जा कर लिया है उन लोगों ने। अरे बेवड़े, तू अपने घर परिवार को नहीं संभालेगा तो क्या होगा? हाँ, तेरी बीवी न जाने कहाँ भाग गई है। अरे अब कहाँ भागेगी? कहीं नहीं भागी होगी, इन्होंने डरा दिया होगा, डर कर चली गई होगी। अरे जो कुछ भी हो, डर कर गई हो या कुछ भी हुई हो, अब हम क्या कर सकते हैं? और नहीं मुखिया जी, मैं अब नहीं शराब पीऊंगा। अब आप पंचायत बुलाओ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। तू पंचायत बुलाना चाहता है? हाँ हाँ, चल ठीक है फिर। अरे क्या बात है मुखिया जी, लगता है आपके पास फालतू का वक्त बहुत है, तभी तो इन बेवड़ों की भी बातें सुनने लगे हो आप। देखो सेठ, अब आया है विवाद तो हल तो करना होगा ना। अरे इसमें कौन सी बात है, मेरी बहू ने तो बता ही दिया था, फिर ये तमाशा किस बात का? नहीं नहीं, मेरी पत्नी चोर नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ। देखो बिजली बहन, सच सच बता दो, सच क्या है? अरे वो सच ही कह रही है, मेरी बहू है। मेरी बहू झूठ क्यों बोलेगी? वो झूठ सूट नहीं बोल रही है। अच्छा बिजली, सच बताओ। देखो वो तुम्हारी बहन थी, इसलिए झूठ मत बोलना। झूठ ज्यादा ताकतवर नहीं होता है, सच बहुत ताकतवर होता है। और हम है ना तुम्हारे साथ, पूरी पंचायत है, पूरा गांव है, इसलिए सच बोलो। मुखिया जी, मेरे ससुर बड़े वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने धमकाकर, डराकर इनके जमीन पर कब्जा करने की सोची। मेरी बहन ने चोरी नहीं की थी, मैंने ही उसे गहने दिए और पैसे दिए ताकि वो इनके जुल्म से बच सके और इस गांव से बाहर जा सके। अरे अरे, ये क्या कह रही हो बहू? हाँ, कैसी ऊटपटांग बातें कह रही हो, ये मत बोलो। देखो सेठ, सच निकल कर आने लगा, अब इसके लिए तो तुम्हें सजा मिलेगी। पंचायत की सजा लोगे तो 1 महीने तक जाकर खेत में हल चलाओ, और नहीं तो राजा जी की सजा लोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। अरे अरे, ये सब आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो। क्या कहना है बोलो। ठीक है, मैं खेत में हल चला लूंगा। अरे वाह बिजली, मैं तो बेकार में ही तुम्हें बड़ा दुष्ट समझा करता था। चलो अच्छा है। देखो भैरव भाई, ये शराब जुए की लत ठीक नहीं है, बड़े बड़े घर तबाह हो जाते हैं। तुम भी अब इसे छोड़ दो। हाँ, मैं छोड़ दूंगा कालू भैया, मैं समझ गया हूँ। जब पूरी दुनिया लुट गई तो खूब समझ में आया है, अब मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा।
दीदी के वजह से मेरा घर फिर से बस गया और हम खुश हैं।